नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं हूं जितेंद्र अहलावत और आपको तमाम खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। वो कोरोना काल जो आफत काल बन चुका है। आज लगातार जहां कोविड की यदि संख्या पॉजिटिव केस की यदि बात की जाए तो रोजाना लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। बेहद ही चिंताजनक जो है स्थिति होती जा रही है और आफतों का दौर जारी है। लगातार यहाँ एम्बुलेंस जो है बाहर के जिलों की यदि बात की जाए तो पानीपत के अंदर आ रही हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बहुत ही राहत भरी खबर भी यहाँ सामने आई है, जिससे रिलीफ कहीं ना कुछ मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो वेंटिलेटर थे उसको लेकर के फिजिशियन चाहिए थे। नो वेंटिलेटर जो कि अभी तक ऐसे ही रखे हुए थे, उनको आज कुछ वेंटिलेटर को लगाया गया है। उसके लिए फिजिशियन जो है आए हैं और साथ के साथ आपको ये भी बता दें कि उसके साथ साथ दवाइयों का जो अभाव लगातार जारी है। और रेमडेसिविर की बात की जाए तो इस तस्वीरों को आप साझा करें, अंदर की तस्वीरें भी दिखाएंगे, वेंटिलेटर की वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जो आज के टाइम एक वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, इस तरह की सुविधाएं कहीं मिल जाती हैं तो पूरे प्रदेश की यदि बात की जाए या अन्य प्रदेशों की तो सूचना मिलते ही सैकड़ों एम्बुलेंस, सैकड़ों मरीज जो कोरोना से जूझ रहे हैं वो पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पानीपत में अब 3 फिजिशियन डॉक्टर की जो है हमारे पास जानकारी मिली है। 3 फिजिशियन आए हैं और साथ के साथ इसके साथ कमेटी भी गठित की गई है। आगे कोविड के चलते लगातार हम आपको बता रहे हैं। और फिलहाल अब तक की दोपहर का समय हो चुका है और अब तक की यदि सूचना की यदि बात करें, कल हमने जो दिल को झंझोर देने वाला मंजर था वो आपको दिखाया था। क्योंकि इस तरह की जो तस्वीरें थी जहां लगभग 9 डेथ कल हुई थी कोरोना से, जो जंग हार चुके थे। और उसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि कहीं ना कहीं आज की यदि बात की जाए तो आज भी 7 मौतें हो चुकी हैं। हमारे साथ जो है वरिष्ठ पत्रकार हैं अमर उजाला से और उनसे जानेंगे, काफी लंबे समय से हेल्थ डिपार्टमेंट देखते हैं। संदीप कुमार जी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। अब आप लगातार जैसे कि संदीप जी खबरें देख रहे हैं और यहाँ से छाप भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है आज के समय में। देखिए, नवंबर महीने में हेल्थ डिपार्टमेंट ने आईसीयू वार्ड यहाँ पे बना दिया था कोरोना को लेकर, कोरोना के जो गंभीर पेशेंट होते हैं उनको लेकर। लेकिन इनके पास स्टाफ नहीं था, फिजिशियन नहीं थे, ऑपरेटर नहीं थे। तो इसके बाद अब सरकार ने, जब कोविड की से हालत गंभीर हो गई है, तो 2 फिजिशियन जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं, डॉक्टर नितिन गर्ग और डॉक्टर अश्विनी भटनाकर, जो कि फिजिशियन हैं, इनको यहाँ पे 30 दिन की डेपुटेशन भेजा है। और डॉक्टर मनोज नरूला है, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, ये बेहोशी के डॉक्टर हैं, इनको 2 महीने की डेपुटेशन में भेजा है। निश्चित तौर पे इनके यहाँ आने से सेवा में सुधार होगा। जो मरीज रेफर हो रहे थे यहाँ से रोहतक, खानपुर, और वेंटिलेटर नहीं मिल रहे थे, उनको इलाज मिलेगा। वेंटिलेटर इंस्टॉल हो रहे हैं। अब हमारे यहाँ पे जो वेंटिलेटर है वो 10 हैं, लेकिन 2 रनिंग में थे तो 8 बंद थे, तो 8 को अभी रनिंग में कर रहे हैं। तो उससे इससे रिलीफ मिलने वाला है इससे काफी रिलीफ मिलेगा। जो वेंटिलेटर लाखों रुपए लोग प्राइवेट में खर्च कर रहे हैं, उन गरीब लोगों को यहाँ बहुत अच्छी सुविधाएं मिलेगी, सहायता मिलेगी, और ये अच्छा कदम है। अच्छा, एक चीज और देखने को मिल रही है अब लगातार जो है सटे राज्य की बात करें, दूसरे राज्यों के जिलों की बात करें तो तमाम पेशेंट जब है हरियाणा की तरफ रुख करते नजर आ रहे हैं। इसका कोई मुख्य कारण क्या है? कोविड बहुत ज्यादा उधर फैला हुआ है, यहाँ पर वहां पर जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं भयावह हो चुकी है, इस कारण से आ रहे हैं क्या अनुमान है आपका? देखिए, दिल्ली में तो जो बता रहे हैं कि बेड वहाँ फुल है, वेंटिलेटर वहाँ बचे नहीं है, ऑक्सीजन बेड वहाँ है नहीं, ऑक्सीजन की भारी कमी है। रिफाइनरी ने 150 मीट्रिक जो ऑक्सीजन देने की बात करी है कि हम ऑक्सीजन देंगे। तो पानीपत में प्लांट फिलहाल फुल है, तो यहाँ इतना रिलीफ है कि यहाँ ऑक्सीजन की कोई कमी उस प्रकार से लग नहीं रही है। और जो पेशेंट है पानीपत में, जो 30 वेंटिलेटर बता रहे कि 30 वेंटिलेटर है जिले में, और उन पे जिन हॉस्पिटल को अनुमति है इलाज करने की, उन सभी वेंटिलेटर में बाहर के ही लोग हैं। जो अधिकतर लोग हैं, यहाँ के लोग जो है वो चंडीगढ़ और कुरुक्षेत्र की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ उनके पास बेड नहीं मिल रहे हैं और वेंटिलेटर नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन की सुविधा है। वो अपने पास फिलहाल बेड खाली है जिसपे ऑक्सीजन की सुविधा है, लेकिन वेंटिलेटर और ये सब चीजें नहीं है कहीं भी। आज भयावह स्थिति होने के चलते कल भी मैं खबर पढ़ रहा था और हमने भी दिखाया था कि कुछ लोग जो हैं रास्ते में दम तोड़ रहे हैं। ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर की, जो यदि एम्बुलेंस में बात की जाए तो वो तमाम सुविधाएं ना होने के चलते आज वो
कोरोना से जो है जंग हार रहे हैं। ऐसी स्थिति किस तरह से देखते हैं? इस तरह से लगातार जो है आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, विकराल रूप लेता जा रहा है और आज समय ऐसा आ चुका है कि जहाँ शमशान में बात की जाए, शिवपुरी में बात की जाए तो मरने वालों की भी वेटिंग में लिस्ट है। ऐसा ये क्या भविष्य क्या देखते हैं यदि स्थिति को कंट्रोल नहीं किया गया तो इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, सरकार के दावे हैं कि सब कंट्रोल में है, लेकिन हम फील्ड में काम करते हैं, हम देखते हैं तो स्थिति कंट्रोल में नज़र नहीं आती है। कहीं आपको बेड नहीं मिल रहे हैं, आप सिफ़ारिश लगवा रहे हो दवाओं के लिए। सिविल हॉस्पिटल की बात करें तो मास्क तक यहाँ है नहीं, इंजेक्शन यहाँ है नहीं। डॉक्टर जो खून पतला करने के इंजेक्शन होते हैं, जो उन रोगियों को लगते हैं जिनमें खून के थक्के जमते हैं, वो बाहर से लाने पड़ रहे हैं। तो सुविधा तो कोई है नहीं, लेकिन बस दावे-दावे हैं। और शिवपुरी की बात करें तो वहाँ पे हर रोज़ 10 से 12 डेड बॉडीज़ के अंतिम संस्कार हो रहे हैं। अंतिम संस्कार कराने के लिए भी लोगों को सिफारिश लगवानी पड़ रही है कि पहले इस डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर दो। तो जो स्थिति है, ये इतनी भयानक स्थिति है कि इसको आप सोच के काँप जाओगे कि देखो, कंट्रोल में तो कोई चीज़ है ही नहीं, बिल्कुल भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। डॉक्टर भी कहीं न कहीं हाथ खड़े कर रहे हैं कि हमारे बस की इसको ये बात लेकर नहीं है। आप लगातार पहले खबर आप भी दिखा रहे थे और हमारे द्वारा भी खबर दिखाई गई थी कि आपने इंजेक्शन की बात की, रेमडेसिविर एक इंजेक्शन है, उसको लेकर के कहीं न कहीं अकाल सा पड़ गया है, एकदम ब्लैक मार्केटिंग भी जो है लोगों द्वारा बताया गया। कल हमने बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि 2000 जो है उसकी वैल्यू है और उसके बावजूद उसे 30, 40, 50 हज़ार तक जो है लोग डीलर बाहर मेडिकल स्टोर से बाहर उसको बेच रहे हैं। ऐसी स्थिति जो कि बहुत ही बुरा काल लगातार जो है जनता आम जनता से कोरोना का लगातार इलाज दूर हो रहा है। कुछ आज कमेटी भी गठित की गई है और इस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो स्थिति है, उस स्थिति को देखकर तो ये लग रहा है कि कोरोना जो काल है, इस काल में सिर्फ़ अमीर लोग ही बच पाएँगे। गरीब लोग तो बच ही नहीं पाएँगे क्योंकि उनके पास मेडिसिन नहीं है। ये वो 30,000 40,000 एक इंजेक्शन के कहाँ से देंगे? और गरीब आदमी की तो पहुँच से दूर है वो डीलर, वो जो बड़े रैकेट चला रहे हैं, उन वो तो दूर है उनसे। अमीर आदमी तो देखो कहीं न कहीं सिफ़ारिश लगवा के अरेंज कर लेगा, लेकिन गरीब आदमी कहाँ से अरेंज करेगा? अब ये स्वास्थ्य विभाग ने एक कमेटी गठित की है, जो अपने अभी भी नहीं है लेकिन आएँगे उस पर के जो सामने बात आ रही है कि आने के बाद उस पर डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से करना है इसलिए कमेटी बनाई गई है जैसा कि आपने कहा। अब लगता है कि जो आगामी स्थिति है उससे कंट्रोल करने के लिए स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन या फिर व्यवस्था या तंत्र इस पर कहीं न कहीं काबू कर पाएगा। जो अब स्थिति है, उस स्थिति को देखकर लग नहीं रहा, लेकिन एफर्ट ये देखो, हाथ में इनके एफर्ट करने हैं। एफर्ट अगर अच्छे करेंगे, तो हम डैमेज कंट्रोल होने से रोक सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि जब हमें ये इंजेक्शन मिल जाएँगे, इनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? प्राइवेट हॉस्पिटल पेशेंट तो वहाँ पे ज़्यादा है, तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? उस टाइम इनके चैलेंजेज़ ये रहेंगे कि उसका मिसयूज़ कैसे रोकें? अच्छा, कल मैं बात कर रहा था जनसेवा दल से, वहाँ पर जो शिवपुरी से मैंने तस्वीरें दिखाई थी, तो उनका एक आंकड़ा सामने आया था कि हालाँकि 201, 202 के करीब जो है मौत ऑन रिकॉर्ड यदि बात की जाए, तो वो कहीं न कहीं है। लेकिन जनसेवा दल कहा है कि कोविड की हमने 270 डेड बॉडी को संस्कार किया है, तो ये इतना बड़ा कम्युनिकेशन गैप या आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, इस तरह के आरोप लगाए थे। आपको क्या लगता है? देखिए, ये निश्चित तौर पर हास्यास्पद भी और चिंताजनक भी है। जब कोई आदमी है, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, पानीपत में किराए पे रह रहा है, जॉब यहाँ कर रहा है, अगर उसका आधार कार्ड पानीपत का नहीं है, तो उसकी जो गिनती है, यहाँ नहीं हो रही है। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ तो डेथ हुई है, लेकिन ये रहने वाला उत्तर प्रदेश का है। तो ये उन्हीं की गिनती यहाँ पे कर रहे हैं, जिनका आधार कार्ड पानीपत का है। तो ये आंकड़ों में 7 से 70 डेड बॉडीज़ का फ़र्क है। वो कह रहे हैं कि हमने 270 के संस्कार कर दिए, ये कह रहे हैं नहीं, हमने तो 201 हमारे यहाँ डेथ हुई है। तो ये आंकड़ों को छुपाया जा रहा है, साफ नज़र आ रहा है। बिल्कुल शुक्रिया बात करने के लिए संदीप जी। ये थे संदीप भौरिया जी, वरिष्ठ पत्रकार थे और लगातार हेल्थ डिपार्टमेंट देख रहे हैं और उनसे हमने आपकी बातचीत कराई और उन्होंने बताया कि किस तरह से अब कहीं न कहीं कुछ राहत की बात है और वहीं एफर्ट लगाने की यदि बात की जाए, तो डॉक्टर यदि एफर्ट करते हैं तो इसको डैमेज कंट्रोल को जो है रोका जा सकता है और कहीं न कहीं जो विकराल रूप कोरोना ले रहा है, इस स्थिति को निपटने के लिए अब सरकारी तंत्र हो या फिर सरकार की व्यवस्था, वो किस तरह से काम करेंगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन बहरहाल सुखद खबर ये है कि कालाबाजारी को रोकने के लिए 3 डॉक्टरों की कमेटी बनाई गई है। वहीं वेंटिलेटर के लिए फिजिशियन की यदि बात की जाए तो फिजिशियन यहाँ पर बुलाए गए हैं 30 दिन के लिए डेपुटेशन पर यहाँ पर उनको लाया गया है ताकि स्थिति को भयावह स्थिति को कंट्रोल में लाया जा सके। अब
कहीं ना कहीं अभी फिलहाल की यदि हमारे पास जो इनपुट्स आ रहे हैं, फिलहाल की यदि खबर बताए तो अब तक 7 मौतें हो चुकी हैं और ये बढ़ते आंकड़े कहीं ना कहीं डरावने हैं। और इसके साथ साथ बार बार सिटी तहलका के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि हमें सावधान रहना चाहिए, अपनों का ख्याल रखना चाहिए और साथ के साथ आप लोगों को जागरूक करें। जरूरी काम है तो घर से बाहर निकले, गाइडलाइन का पालन करें। हम बार बार ये बात कह रहे हैं और सरकार जिला प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी की जा रही है, बावजूद उसके इस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं। हालांकि आंकड़े तब हैं जब टेस्टिंग कम हो रही है, जब टेस्टिंग बढ़ जाएंगी तो आंकड़े लाजमी है और भी ज्यादा बढ़ेंगे। और ये मान के चले कि आपके सामने वाले के साथ सामने वाला कोरोना पॉजिटिव है, उससे थोड़ा सा अपना सामाजिक दूरी बनाकर रखें ताकि इस स्थिति को कंट्रोल में लाया जा सके, इस कोरोना की चैन को तोड़ा जा सके। लेकिन पानीपत के सामान्य अस्पताल के बाहर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से वेंटिलेटर जो है अभी स्थापित किए जा रहे हैं, जो कि एक ऐसे कोने में रखे गए थे, काफी दिनों से रखे हुए थे। उसका मुख्य कारण कि पानीपत सामान्य अस्पताल में फिजिशियन की न होना, और ऐसी स्थिति में अब कहीं ना कहीं राहत की बात ये सामने आ रही है कि कुछ लोगों को अब बेहतर इलाज मिलेगा, क्योंकि सिविल हॉस्पिटल की अपेक्षा अन्य निजी अस्पतालों की यदि बात की जाए तो वहां पर पैसे वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो गरीब लोगों को यहाँ पर कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर है इस कोरोना काल के दौरान। तमाम खबरों के लिए बने रहें और इन तस्वीरों को, इस सुखद खबर को भी आप साझा करें ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। हम आपको तमाम जानकारी देते रहेंगे। सहयोगी संदीप कुमार के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत।